नमस्कार। और विचलन विधि से गुणन की प्रक्रिया को आज मैं आगे बढ़ाऊंगा। पिछले एपिसोड में, पिछली कड़ी में मैंने विचलन विधि से गुणन की प्रक्रिया बताई थी कि किस प्रकार हम विचलन विधि का उपयोग कर सकते हैं। उसमें मैंने आधार संख्या के निकट, आधार संख्या जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ अर्थात 10 की घात से बनी हुई संख्या के निकट जो संख्या है उस संख्या का आपस में गुणन मैंने बताया था। तो अब प्रश्न उठता है कि जो संख्याएं 10, 100, 1000 से दूर हो अर्थात 200, 400, 600, 700, 800, 5000, 6000, 9000, 7000 ऐसी संख्याओं के निकट की जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या विचलन विधि से हम कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके लिए उपाधार विधि है। आधार तो ये हो गया, उपाधार। उपाधार क्या है? आधार यदि 10 है तो इसका उपाधार होगा 20, 30, 40, 50 यानी इसके गुणक हो जाएंगे। यदि 100 है तो 200, 300, 700, 800 इत्यादि। यदि 1000 के निकट है तो 2000, 5000, 7000, 8000, 3000, 4000 उसकी निकट की संख्याएं, उनका गुणनफल आज हम उसका अभ्यास हम लोग करेंगे। बाईस को 23 से यदि गुणा करना हो तो यहां आधार है 10, आधार है 10, उपाधार है 20 अर्थात 10 की दुगुनी संख्या। पद्धति वैसा ही है। तो चूंकि यहां आधार हम 10 ले रहे हैं तो विचलन +2 और इसका विचलन हो जाएगा +3। विचलनों का आपस में गुणन करेंगे। 3 into 2 6, तिरछा जोड़ करेंगे। जिस संख्या का विचलन है उसकी दूसरी संख्या, जो संख्या है दूसरी संख्या का विचलन जोड़ेंगे। तो 22 जोड़ 3 25 या 23 जोड़ 2 5, 25। दोनों स्थिति में ये 25 होता है। अब चूंकि ये दुगुनी संख्या है, यह तो विचलन का अंश है, तो यह जो मूल संख्या आधार का अंश है ये दुगुना है, इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 506 यानी 22 into 23 506। अब एक मैं दूसरी संख्या लेता हूं, दूसरा उदाहरण लेता हूं। $302, 303 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आधार 100 के निकट है इसलिए विचलन हो जाएगा +02। पहले ही बताया था पिछली कड़ी में कि आधार में जितने शून्य होंगे विचलन उतने अंकों का होगा और ये हो जाएगा +03। पहला कार्य दाहिनी ओर का विचलन का आपस में गुणनफल, तो 3 into 2 6, 06। दो अंकों में चूंकि आधार में 2 शून्य है। अब तिरछा जोड़ करेंगे, इसको इसमें जोड़े या इसमें इसको जोड़े तो 305। यहां तक यथावत है। अब चूंकि यह आधार से 3 गुनी संख्या है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमारा आएगा, ये तो 06 हो जाएगा और ये हो जाएगा 915। तो 91506। तो ये आधार संख्या और उपाधार संख्या के निकट की संख्या है।
अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ऐसी संख्याएं जो उपाधार से छोटी हो। 198 इंटू 197। यहां हम देख रहे हैं कि आधार 100 है और उपाधार 200 है, ये 200 के निकट है, तो इसका विचलन होगा +02 और क्षमा करें, इसका विचलन होगा -02 और इसका विचलन होगा -03, क्योंकि ये आधार से उपाधार से छोटी संख्या है। अब इन दोनों का आपस में गुणनफल 3 इंटू 2 6 06 लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाए या इसमें इसको घटाए, दोनों स्थिति में उत्तर आएगा 195। अब चूंकि ये 200 है, आधार की दुगुनी संख्या है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 390। तो उत्तर हमारा होगा 39006। तो आपने देखा कि आधार के निकट हो या उपाधार के निकट हो, विचलन विधि से गुणनफल हमारा बिल्कुल सरल हो जाता है। एक उपाधार की चर्चा और मैं करना चाहूंगा। (52 इंटू 54), यदि इसे मल्टीप्लाई करना हो तो इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो आधार 10 ले, दूसरा आधार 100 ले। अंतर क्या होता है इन दोनों में? यदि हम आधार 10 लें तो इसका विचलन होगा +2 और इसका होगा +4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दाहिना हिस्सा। अब इसमें इसको ऐड करें या इसमें इसको ऐड करें, ये होगा 56। अब चूंकि ये इसकी 5 गुना संख्या है, इसलिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 280 और यहां ये 8, 2808। अब हम आधार 100 लेकर बनाते हैं, ये आपने देखा। अब इसी प्रश्न को आधार 100 लेकर हम बनाते हैं। 52 54, आधार यदि 100 लेते हैं तो इसका विचलन हो जाएगा +02 और इसका विचलन हो जाएगा +04। मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो +08, दाईं ओर का हिस्सा यथावत रहेगा। अब इसमें इसको ऐड करें या इसमें इसको ऐड करें, दोनों स्थिति में होगा 56। आधार 100 है और ये जो है 50, इसकी आधी है संख्या, तो इसलिए आधार को यहां हम आधा करेंगे, भागा 2, ये हो जाएगा 28 तो दोनों स्थिति में हमने आधार 10 लिया और आधार 100 लिया, दोनों ही स्थिति में हम इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें देखना है कि जो उपाधार है आधार की तुलना में कितना अनुपातिक है, हम उसी अनुसार यहां पर गुणन का कार्य या भाग का कार्य कर सकते हैं और ऐसा कर हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगली कड़ी में अभी मैं विचलन विधि समाप्त नहीं करूंगा, क्योंकि विचलन विधि में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। अगली कड़ी में मैं इसकी चर्चा करूंगा कि यदि कोई ऐसी एक संख्या हो जो आधार से छोटी हो और जो दूसरी संख्या हो वह आधार से बड़ी हो, तो क्या इन दोनों का गुणनफल आपस में संभव है क्या? तो इसी चर्चा मैं अगली कड़ी में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।